गुजरात में बीजेपी की चुनावी घोषणाओं पर ओवैसी से हमने खास बातचीत की। खासतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के वादे पर ओवैसी ने तीखे हमले किए हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, उसको लेकर भी आज जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए कहा गया, एक जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और साथ ही दूसरा जो है तो दंगे और असामाजिकता फैलाने वाले, जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक्ट का भी एक लागू करने की बात कही गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी जी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बीजेपी ने बात कही है कि अगर हमारी सत्ता आती है गुजरात के अंदर तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। नहीं, ये बात का तो पहले भाजपा ने जिक्र किया है और हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफेटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। और रहा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो फिर आप क्या, जो अगर कोई अपना रिलीजन बदलना चाहता है तो वो कानून निकाल देंगे आप। हिंदुइज्म को छोड़कर अगर कोई दूसरा मजहब चेंज करना चाहता तो आप परमिशन नहीं देते। आपके प्रदेश में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है जहां पर मुसलमान को कलेक्टर परमिशन देता घर खरीदने की। और फिर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जो मलधारीज हैं कच्छ के, वहां पर आप उनको इसलिए फॉरेस्ट राइट्स नहीं देते क्योंकि वो मुसलमान है, डांग में दे देते हैं आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। सर, साथ ही ये कहा है कि जो दंगे फैलाते, जो असामाजिक तत्व है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी एक कानून लाया जाएगा। तो जो नरोडा पाटिया का जो खातिल जो आपके लिए वोट मांग रहा है ओपनली मोदी जी के नाम पर, उसके लिए क्या करेंगे आप? जिन बच्चों को आपने कोर्ट सजा नहीं दिया, आखिर गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में आपने रोड पर लाकर उनको मारा, उनकी बेइज्जती की, उस कानून का क्या करेंगे आप? तीसरा, आपने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के खातिलों को छोड़ दिया, वो कानून का क्या करेंगे? आप ही की सरकार छोड़ती है दिल्ली में। और इस तरह का कानून यूपी में बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको नेगेटिव बोला। जब तक ये इस तरह का आप कानून बना रहे हैं, मगर जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट में, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से, उसके बारे में तो बताइए।